वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं 3-4 दिन पहले एक जगह बैठा हुआ था, मेरी एक मीटिंग थी, तो मीटिंग से अभी मैं कॉल नहीं आई थी मेरी, तो मैं वेटिंग लाइन में था, बाहर बैठा हुआ था। तो मैंने ट्विटर ऑन किया और ट्विटर के ऊपर से सबसे पहली जो मुझे उसमें खबर मिली वो ये थी कि अलीज़ा नाम की एक टिकटॉकर हैं या वीलॉगर हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, यूट्यूबर हैं, इस तरह की चीज़ें थी, तो उनके हवाले से कुछ चीज़ें शेयर की गई थी। अच्छा, उससे पहले मैं सरसरी तौर पे इन चीज़ों को देखता था क्योंकि मैं भी इन चीज़ों के साथ अटैच्ड हूँ। तो वो एक गांव की, चूँकि मेरा भी बैकग्राउंड जो है वो गांव से है, तो गांव की वो जो चीज़ें नज़र आती थी मुझे अच्छी लगती थी। यानी चारपाइयों को उसी तरीके से हम भी उठाया करते थे, कभी फिर भैंसों के साथ भी उसी तरीके से खेला करते थे, गोबर भी उठाते थे, चारा भी डालते थे, निकालते थे, सब कुछ किया करते थे। आज से कोई 20-25 साल पहले कह लें या जितना भी टाइम गुजरा है उनको कह लें, तो वो एक अट्रैक्शन जो होती है ना आपके साथ उन चीज़ों की, वो बड़ा मज़ा करती है। तो आई वॉच दैट। और इसी तरीके से वो ये जो खेती बाड़ी की जितनी और भी वीडियोस होती थी, जितनी भी, तो वो रील्स बनी हुई होती, तो मैं उनको देखा करता। तो मेरी नज़रों से ये मोहतरमा की भी वो गुजरी थी, एक अच्छा चीज़ें कर रही थी वो। और बाद में मुझे पता चला कि ये इसके बाद ये जो हुआ है, इशू हुआ है उनके साथ, किसी ने उनकी वीडियो वायरल की है, और जो कि एक अच्छा फेल नहीं है। मैं उसको कंडेम करता हूँ कि हर एक की प्राइवेसी है, उसकी प्राइवेसी को या उसकी बाउंड्रीज को आप क्यों टच करते हैं? उसकी बाउंड्रीज को टच नहीं करना चाहिए। और किसी के करेक्टर के, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीबॉडी अदर्स करेक्टर। मैं सिर्फ अपने करेक्टर का रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा, उसके लिए बहुत सारे इदारे भी हैं, बहुत सारी ये क्या कहते हैं इनको, काउंटर वाले भी बैठे होते हैं, और हर एक को अपनी जॉब करने देना चाहिए। उनके अपने अजीज़ व अकारब हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनकी बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं। इसी वाक़या के तनाज़ुर में मुझे एक प्रीवियसली वाक़या आप सब लोगों को भी याद होगा कि एक मीनार पाकिस्तान में भी हुआ था, अकरम आई सपोज के उनके साथ भी ये हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये उनका नाम था। उस केस को भी वो 4 दिन हवा मिली, इंटरव्यूज हुए, चीज़ें हुई, उसके बाद देन खल्लास है कि हम अब जब सांप गुजर जाता है तो उसके पीछे बचने वाली जो लाइन है हम उसको डंडे मार रहे होते हैं। ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि वो जो सांप जहाँ से निकल के आया ना, वहां पे कोई बंदोबस्त करें कि अगला सांप ना आए। हम डंडे मारते रहते हैं, जब हम थक जाते हैं तो नया सांप आके गुजर जाता है, फिर हम यही कह रहे होते हैं। तो इट्स अ सिमिलर केस ये मोहतरमा का और उनसे पिछले वाली जो मोहतरमा थी उनका, तो ये उसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो ये थोड़ा सा मैं इसमें कहूँ को अपने अपने तयन का जो है ना उसका ख्याल रखें, और अगले की उसमें कंट्रोवर्सीज और उन चीज़ों के अंदर ना चाहें, ना किसी की उसमें करैक्टर के ऊपर, और उसको जजमेंटल आप ना बने। उसके लिए बहुत सारे इदारे मौजूद हैं, बहुत सारी और चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ सवालात आपकी, हाँ, हम कोई भी चीज़ होती है लाइक बुखार हुआ है, तो बुखार के अंदर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे कुछ 6-7 सवाल करता है, या हम खुद से रूट काज उसकी निकालना शुरू करते हैं, उस रूट काज का ट्रीटमेंट करते हैं। मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स के दिमागों के अंदर ये क्वेश्चन छोड़ के जाना चाह रहा हूँ। इन सारे ये जो केस हुआ है अभी, इसमें ढूंढें रूट काज क्या है। मुझे तो पता है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कहने को, लेकिन मैं आप सब लोगों से इसके बारे में सुनना चाहूँगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की नज़र में ये क्या चीज़ें हैं। मैं उन मोहतरमा से भी ये गुजारिश करूँगा कि वो भी इनका एनालिसिस करें कि आखिर ये हुआ क्यों है, और इसके पीछे क्या गलतियाँ थी, कहाँ कहाँ पे जाके चीज़ें हुई हैं, उनके ऊपर वर्क करना शुरू करें। ठीक है, जिसने किया, जो भी किया वो गलत था या जो भी था, हमें अपनी अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहिए। जब हम अपनी अपनी चीज़ों को ठीक कर लेंगे तो मुझे बड़ी अल्लाह से उम्मीद है कि हम बाकी भी बहुत सारी चीज़, ये माशरे के अंदर की बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।